आड़ती ने तो प्रॉपर नुकसान ही नुकसान होया, आड़तियों ने किसानों ने नुकसान ही नुकसान होया, फायदा कुछ नहीं। बीजेपी ने आड़तियों को इनकी दुकानें बंद करने का ठेका ले रखा है। अगर आड़ती सब दुकान बंद कर दें और हम सीधा मार ले लें। प्रमोद खट्टर साहब ने किया और सुख शांति से ठीक किया, किसी वर्ग को ज़्यादा तंग करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब ये दोबारा बन गया तो इन्होंने बीजेपी वालों ने अपने उस एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि हमें बिचौलिया क्या। कैमरे पर आकर के बोलने से कतराते हैं, नहीं बोलते, ऐसा क्यों है? डर है सरकार का। हमारे वर्ग के बोल लेते हैं नौजवान, जो पुराने बुजुर्ग हैं, नहीं बेटा रुक जा। पानीपत इंडस्ट्री में इतना काम था, आप जाओगे पानीपत पता करना, वहाँ इंडस्ट्री तबाह होगी। तो घरौंदा में भी फाइट बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने कांटे की टक्कर दिख रही है। कांटा किधर जा रहा है? कांटा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। फोर PM न्यूज नेटवर्क में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं क्षितिज कांत। हरियाणा में विधानसभा चुनाव अब धीरे धीरे अपने पीक पर पहुंच रहा है, अपने चरम पर पहुंच रहा है और इसी बीच 4 PM का जो पूरा कारवां है अब हरियाणा के करनाल ज़िले पहुंच चुका है। करनाल ज़िले के जिस अनाज मंडी में इस समय हम मौजूद हैं, ये घरौंदा विधानसभा में आती है और यहाँ पर आप देख रहे हैं, जब मैं पहुँचा सुबह से लगभग 4 घंटे यहाँ पर बिताने के बाद लोग तमाम मुद्दों पर बात तो करते हैं लेकिन खुलकर कैमरे पर आने से मना कर देते हैं। इसी बीच कुछ लोगों से मुलाकात होती है, काफ़ी सारी बातें होती हैं, कुछ लोग कहते हैं हम बात करेंगे, लेकिन सबसे बड़ी बात ये, इस तरीके के भय के माहौल में अगर पब्लिक या यहाँ के जो आड़ती हैं अगर हिम्मत जुटाते हैं तो एक बहुत बड़ी बात होती है। चुनाव के इस माहौल में अगर आपको बता दूं तो घरौंदा विधानसभा से यहाँ पर जो भाजपा के कैंडिडेट हैं हरविंदर कल्याण हैं और दूसरी तरफ अगर मैं बात करूं तो जो कांग्रेस से कैंडिडेट हैं वो वीरेंद्र राठौर। यहाँ पर अगर गलियों और कूचों में अगर मैं घूमा हूँ तो यहाँ पर कांटे की टक्कर दिखाई दे रही है। कहीं बात होती है कांग्रेस के प्रत्याशी की, राठौर साहब की, तो दूसरी तरफ कल्याण साहब भारतीय जनता पार्टी से। तो लगभग माना जा सकता है 50% इधर 50% उधर। जो तराजू का कांटा है इस चुनाव का वो बिल्कुल सेंटर पे टिका हुआ है और आखिरी समय पर किसी भी तरफ जा सकता है। पीछे तक आप देख रहे हैं यहाँ पर ये अनाज मंडी है और अनाज मंडी में हमारे साथ तमाम सारे आड़ती यहाँ पर बैठे हुए हैं। हम बात करेंगे और समझेंगे कि पिछले जो 10 साल का जो कार्यकाल रहा है भाजपा का, इसमें बड़ी समस्याएं क्या रही, क्या प्रॉफिट हुआ इनका। एक तरफ आप देखते हैं किसान आंदोलन भी चल रहा है, क्या उसका इम्पैक्ट पड़ा, और जो इंटरनेशनल मार्केट है जिसको कंपैरिजन किया जाता है भारत के अनाज का विदेश में, तो इंटरनेशनल मार्केट में क्या फ़र्क पड़ा और प्रॉफिट क्या हुआ, इन सभी मुद्दों पर हम बात करेंगे। हमारे साथ तमाम आड़ती हैं। सर, नाम क्या हुआ आपका? विनोद जैन है जी। आप भी आड़ती हो? आड़ती है जी। पिछले 10 साल में भाजपा सरकार में तमाम फ़ायदों की बात हुई, ये बड़ी किसान मंडी भी है, फ़ायदे क्या क्या हुए? भाई हमने तो नुकसान होया, नुकसान के अलावा कुछ होया नहीं। आड़ती ने तो प्रॉपर नुकसान ही नुकसान होया, आड़तियों ने किसानों ने नुकसान ही नुकसान होया, फायदा कुछ नहीं होया। दिक्कतें क्या कर रही हैं? दिक्कत हमारी आड़त घटा दी, यो पोर्टल चालू कर दिया, कभी बंद कर देवे, कभी उसने चालू कर देवे। अब बहुत किसान तो चाहते हैं भाई हमारे को डायरेक्ट पेमेंट मिलनी चाहिए, बहुत किसान चाहते हैं कि भाई आड़ती के थ्रू पेमेंट मिलनी चाहिए। अब सरकार जिद पड़ी है कि नहीं हम तो सीधी देंगे, इससे किसान बड़ा परेशान है और किसान को नुकसान भी है। किसान ने देखो पेमेंट तो मारते ले आकर देनी है वापसी, किसान के खाते में जावा है, खाते में जाने के बाद बैंक से उसकी पेमेंट नहीं निकलती। 1-1 लाख रुपया महीने का काटना है, उसमें किसान को और डबल इंटरेस्ट पड़ जावा है। किसान को ज़्यादा नुकसान है इसमें, हमारे को तो है किसान को ज़्यादा नुकसान है इसमें। अच्छा, ये बात होती है किसान की और आढ़ती की, ये दोनों एक दूसरे के कंट्रोवर्शियल हमेशा रहते हैं। एक तरीके से मान ले एक मोबाइल है तो दूसरा सिम है, और उसके बाद आपकी अगर बात करें तो आपके बाद जब अनाज जब मार्केट में जाता है तो आप लोग भी वैसा ही आप लोग का कंट्रीब्यूशन रहता है। तो आप एक तरीके से बीच में रहते हैं। अगर प्रॉफिट अगर सालाना इनकम की जैसे बात की जाए और उसके बाद मार्केट में जब जाता है उनके इनकम की बात की जाए और किसान की, तो इसमें प्रॉफिट और लॉस कहाँ पर हो रहा है? किसान
और सरकार को इसमें वर्क कहाँ पे करना चाहिए था? पहले तो किसान आड़ती की बात है। आड़त की बात ये है कि भाई हमारी आड़त थी 2.5%, अब हमारी आड़त कर दी इन्होंने 56 रुपये 46 करी ना। 45-88 इन्होंने हमारी पहले आड़ थी 56 रुपये और ये आड़ जुगाड़ दे रहे हैं 44 रुपये। और जो मंडी में सरसों आती है उस पर कोई पैसे ना आड़ते, फ्री में काम है। बीजेपी ने आड़तियों को इनकी दुकानें बंद करने का ठेका ले रखा है। आगे आड़ती सब दुकान बंद कर दें और हम सीधा माल ले लें। जिम्मेदार का माल सीधा कोई नहीं ले सकता, चाहे बिहार चले जाओ, उत्तर प्रदेश चले जाओ, वहाँ भी MSP लागू है, लेकिन वहाँ सरकार माल नहीं ले सकती। इस वास्ते बीजेपी से जितना भी किसान वर्ग है, आड़ती वर्ग है, वो सब नाराज है। अच्छा, अभी की अगर बात करें तो अभी जो मैनिफेस्टो जारी हुआ है, नायब सिंह सैनी ने तमाम सारी बड़ी बातें की है, उसमें फसल पर भी लगभग 24 फसलें ऐसी हैं जिस पर MSP देने की बात की है। इससे कोई प्रॉफिट होता है? कोई MSP में नहीं, ये सब घोषणाएं घासनाएँ हैं। कोई माल नहीं लेते, कोई कुछ नहीं लेते। ये जीरी आने लग रही 2021 बिकने लग रही, 2300 रुपये गवर्नमेंट का रेट है। ऐसा कुछ नहीं है, घोषणा ही घोषणा है, उतना कुछ नहीं है। सरकार तो जब ये जुमलेबाजी की सरकार है, बीजेपी के अंदर कुछ नहीं है। हरियाणा के अंदर बीजेपी की 10-5 सीट 20 सीट आ जाएंगी, कोई ख़ास बात नहीं है। मुकाबला ही हरियाणा के अंदर INLD का और कांग्रेस का है। हमारा घरोंडा जो सीट है इस पर मुकाबला जो है INLD का और कांग्रेस का है, दोनों की टक्कर है। तीसरा कल्याण भी टक्कर में है, बीजेपी भी, लेकिन तीनों की टक्कर डालो और सीट यहाँ से INLD जीतेगी। क्यों जीतेगी? SC-BC जो मन्नू कश्यप खड़ा है ना, उसके साथ SC-BC है। 33,000 वोट तो कश्यप समाज का है और 18,000 वोट जो है चमार समाज की, हरिजन समाज की। 51,000 वोट ये हैं जिनमें 40,000 वोट ओनली एक तरफा मन्नू कश्यप जाऊँगे। बाकी रह गए जाट भाई जो आबे चौटाला के फेवर है, मेरे जैसे भी आबे चौटाला के फेवर है, और भी लोग जो आबे चौटाला, जो नीलो पार्टी वोट है 5-7,000 वोट जो है हल्के में, जो कि मैं पड़ती चश्मे पे कोई खड़ा हूँ। इस वास्ते यहाँ से मुकाबला तिकोना लगा लो और जीत में जहाँ तक है INLD मन्नू कश्यप जी ये इलेक्शन जीत रहा है। अभी उनकी पंचायत चल रही है कश्यप समाज की कम्युनिटी हॉल में, 1500 करीब वहाँ कश्यप समाज के चौधरी इकट्ठे हुए, उसको सबने समर्थन दिया है। 31 लाख का उसको चेक दिया है और 10 गाड़ी दिए हैं। सारा कश्यप समाज मन्नू कश्यप के साथ है। समर्थक तो नहीं है INLD के आप? मैं किसी का समर्थक, मैंने समर्थक का क्या करना, मैं मंडी में बैठा यार, मैं समर्थक नहीं किसी का, मैं तो एक आम आदमी हूँ। मैं समर्थक। एक सवाल और भी होता है क्या एक सवाल, क्या आखिरी चुनाव आखिरी तक आते आते क्या ये समीकरण बदल सकते हैं किसी वजह, या एक तरफा INLD की तरफ जा रहा है? CM अब चौटाला बनेगा, इसमें कोई किसी का CM नहीं बनता। ना बीजेपी की सीट पूरी है, ना कांग्रेस की सीट पूरी है। हमारा जो अब चौटाला जी है, पत्रकार सट्टा बाजार लिखता 28 सीट, लेकिन हम 15 सीट पर बैठे हैं। मेरे विचारों में 15 सीट आएंगी। 15 सीट आने में 30-35 सीट उसकी आ जाएगी, 30-35 सीट उसकी आ जाएंगी, 15 हमारी आ जाएगी। अब चौटाला ऐसा तो आदमी है नहीं बिक जाए कोई किसी का, वो तो एक ही बात का CM में हूँ भाई, रड़ा लो कोई सा CM अब चौटाला बनना है। अब आपने एक नया समीकरण तय किया है? हाँ बिल्कुल पक्का, मेरी नहीं, आप किसी भी न्यूट्रल आदमी से पूछ लेना, सरसा हिसार रोहतक उधर जाके, रोहतक में छोड़ दें तो उड्डा है, जैसे सिरसा में हिसार में जीन जाऊँगा ना, वे यही बात कहोगे अगर CM अब चौटाला बनेगा। उनके समीकरण ऐसे हैं। जितनी मारी हुई जाट बरादरी हरियाणा में वो चाहती है उड्डा को वोट भी उसका देंगे, लेकिन उसमें बढ़ना चौटाला नहीं, हम किसी बस की बात नहीं। सीट 15 नहीं, एक सीट भी कम रह जाए ना, सरकार तो नहीं बनती, और मजबूरी में उसको दूसरे CM बनाना पड़े। हमारे यहाँ एक गांव था, उसमें करनाल डिस्ट्रिक्ट में जिला परिषद का मेंबर हुआ था, 2 पार्टी आदमी खड़े थे, एक आदमी न्यूट्रल था, उस केले आदमी को ही जिला परिषद का चेयरमैन बना था, मजबूरी थी। ऐसे अब चौटाला CM बनेगा, कहने की बात ही नहीं है। देखिए, चुनाव जब आता है तो अलग अलग समीकरण पे बात होती है। एक ऐसा भी समीकरण पूरे हरियाणा घूमने के बाद घरौंडा में ये मिला है। आपसे एक सवाल लेता हूँ, आप भी आड़ती हो? हाँ जी, हाँ जी। अब प्रॉफिट तो कुछ होता नहीं है यहाँ पर, ऐसी बात हुई। सवाल ये है कि जब यहाँ पर जब अनाज आता है, साल भर की अगर इनकम बात कीजिए, टर्नओवर जो होता है, उसके बाद जो मार्केट में टर्नओवर होता है, उसमें डिफरेंस क्या रहता है? क्या प्रॉफिट में आप लोग रहते हो या मार्केट में जाने के बाद प्रॉफिट होता हो? सरकार ने काम कहाँ पर नहीं किया, कहाँ करना था? सरकार ने ऐसे MSP घोषणा करते हैं, कोई भी चीज़ पूरा दाम पे नहीं बिक रही। अब ये अभी देख लो आप, लॉस प्रॉफिट तो भी निकल जाएगा। आप मंडी में सर्वे करो, किसान भाइयों से पूछो, 2019 2100 2200 ये जीरी बिक रही है, और जबकि सरकार का B ग्रेड का भी रेट 2300 रुपये तय है। सरकार क्या सो रही है? सरकार ने भी घोषणा करी थी कि 25 सितंबर से हम खरीद शुरू कर देंगे,
23 को भी कही थी, चल 2 दिन और भी कही थी, उसके बाद बिल्कुल परसों एट ए टाइम मना कर गए कि हम तो 1.10 को खरीद देंगे। 1.10 को भी हम उम्मीद नहीं वो खरीद पाएंगे। कितने साल से ये बिजनेस आपका चल रहा है? 40 साल से चल रहा है। 40 साल से। 10 साल तो भाजपा की सरकार रही है। इन 10 साल में अगर ईयर वाइज माने तो क्या डिग्रेडेशन हुआ या क्या प्रॉफिट हुआ, या 10 साल पहले क्या वो माहौल था? जो 5 साल पहले जो उन्होंने स्टार्टिंग का टर्म और खट्टर साहब ने किया वो सुख शांति से ठीक किया, किसी वर्ग को ज़्यादा तंग करने की कोशिश नहीं करी। लेकिन जब ये दोबारा बन गया तो इन्होंने बीजेपी वालों ने अपने एजेंडे के ऊपर काम करना शुरू कर दिया कि हमें बिचौलिया कहते हैं, खुल के कहते हैं कि ये बिचौलिए हैं, इनको निकाल लो, इनको निकाल लो। अरे ये मंडी वालों निकालना है, फिर क्यों मंडी में दुकानें क्यों बेच रहे हो, प्लाट क्यों बेच रहे हो यहाँ पे? अच्छा, कई जगह ये भी हुआ कि यहाँ के जो पुराने जो व्यापारी रहे उनको परेशान करके गुजरात के जो बिजनेसमैन है उनको प्रॉफिट देने का काम किया जाता है, इस तरीके का आरोप लगता है। क्या वाकई में ऐसा है यहाँ पर? ये बड़ी बड़ी हमें निकाल कर बड़ी बड़ी व्यापारियों को, मिलों को आगे लेके आ रहे हैं। जो बड़ी बड़ी कंपनियां हैं, अंबानी, अंडानी, इनको लेके आ रहा है कि सीधा उनके साइलो बना दिए गए हैं अडानी के, कि सीधी गेहूँ वहीं जाए। अगर जो दोबारा ये आगे तो 100% साइलो में जाएगी कणक जी, हमारी मंडी में कणक नहीं आएगी। अच्छा, एक बात और है, फाइट जो एक तरीके से हुई किसानों की और गवर्नमेंट की, इस तरीके की बातें हुई। शंभू बॉर्डर देखा गया, टिकरी बॉर्डर देखा गया, किसान एक लंबे समय तक वहाँ पे आंदोलित रहे, अपनी आवाज़ बुलंद करते रहे, लेकिन अभी तक के कोई बात नहीं मानी गई। क्या उसका इम्पैक्ट कुछ मार्केट में पड़ा है आप लोग की मार्केट में? पूरी हवा है कांग्रेस की, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा की सरकार आ रही है। पूरी हवा गोंडा से वीरेंद्र सिंह राठौर भारी मतों से जीतने जा रहे हैं। किसान, आड़ती, मजदूर वर्ग, 36 बरादरी, भारी समर्थन मिल रहा है। हजारों वोटों से विजयी हो रहे जा रहे वीरेंद्र सिंह राठौर। आप यहीं घरौंदा विधानसभा से कल या अनाज मंडी दौरा कल उनका देख लेना, किसी मंडी में किस तरह स्वागत होगा उनका, भरपूर स्वागत होगा। कल इंतजार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, परसों यहाँ मंगलवार का दिन तय है, यहाँ वीरेंद्र सिंह राठौर डोर डोर करेंगे और स्वागत देख लेना। अच्छा, एक सवाल और भी है। यहाँ पर मैंने जब सुबह से लगभग 3 से 4 घंटे से हूँ यहाँ पे घूमता हूँ, तो एक खौफ का माहौल होता है। लोग कैमरे पर आकर के बोलने से कतराते हैं, नहीं बोलते। ऐसा क्यों है? डर है सरकार का। हमारे वर्ग के बोल लेते हैं नौजवान, जो पुराने बुजुर्ग हैं, नहीं बेटा रुक जा। खौफ है, डरते हैं सरकार से। क्या डर है? डर ईडी है, सीबीआई है, मार्केट कमेटी है, पूरे तरीके से दबाव में यहाँ पर लोग रह रहे हैं। दबाव है। अच्छा, अभी यहाँ का जो घरौंदा का चुनाव है उसमें तो अभी आपके ही मित्र अभी INLD की बात करके गए। रियलिटी क्या है? रियलिटी मतलब ग्राउंड रियलिटी। वो गोंडा के पदाधिकारी हैं INLD के, शुरू से ही हैं। अच्छा, वो घरौंदा का शुरू से ही है। आप ग्राउंड में बोलो कुछ कहानी नहीं है, कुछ नहीं है। मतलब ये पदाधिकारी हैं, ये INLD के गोंडा के प्रधान हैं, ये उसी ही पार्टी से। तो तभी तारीफ करके। तो रियलिटी क्या है वो बताइए। रियलिटी तो बीजेपी और कांग्रेस की टक्कर है। मजबूत टक्कर में कौन है? मजबूत में तो कुछ नहीं है जी, बस टक्कर भी क्या थे जी, जीतने जा रहे हैं राठौर साहब भारी मतों से। मतलब सरकार कांग्रेस बना रही है। सरकार भूपेंद्र सिंह हुड्डा, चौधरी CM आ रहा है जी। तो यहाँ पर आप किसको दे रही है सीट? किसको जा रही है, कांग्रेस को? या सीट 33 साल बाद कांग्रेस की बनने जा रही है और भारी मतों से बनने जा रही है। मार्जिन क्या देखते हैं? मार्जिन को तो अब देख ही लेना जब पेटियां अंदाजा कुछ, क्योंकि मैं पब्लिक के बीच में जाता हूँ तो 10 में से 5 इधर और 5 उधर है। जब पेटियां खुलेंगी वो कहना कि अब नाई की दुकान पे जाओ, उनको मेरे बाल कितने हैं, उनको 10 मिनट पता लग जाएगा, कट जाएंगे। अब देखना खुलते जाएंगे। बढ़िया बात करे एकदम तालियां हो जाए। क्या गलत है? जिससे मर्जी पूछ लो, लोग बोलते नहीं है। 8 तारीख बाद देख लेना। जब देखिए मुस्कुराहट बता रही है 8 तारीख के बाद देख लेना, ये कॉन्फिडेंस है। ताऊ, आप भी आड़ती हो? ना, मैं किसान हूँ भाई। किसान हैं तो बॉर्डर पे गए कभी? प्रदर्शन में रहे? हम नहीं गए। नहीं गए। जानने वाले गंडा बहुत अपना गंडा घेरा थे भाई हम तो। अच्छा, आपके जानने वाले गए? हाँ, जा रहे थे। ये किसान आंदोलन का क्या फर्क पड़ा ये पूरे अभी तो चुनाव में देखने को मिल ही रहा है? बिजनेस में बात करें या किसानों में बात करें तो क्या इफेक्ट पड़ा है इससे? क्या फर्क पड़े था भाई, किसान ना कुछ नहीं। यहाँ पर जो माहौल जो बदला है, मोल माल तो अपने हिसाब से कर रहे लोग भाई। हमने इतना तो ज्ञान नहीं, हम तो फसल ले अपना पीट रहे। हम तो यार मजबूर हो रहे, हमारी फसल मंदी बिकन लाग रही है, हम तो यार तंग आ रहे। दिक्कतें क्या कह रही हैं? दिक्कतें क्या कह रही? परेशानी कुछ तो राम ने मार रखे हैं, कमली कट रही, कुछ बहाना मार दिए, हम तो यार तंग है बस। तो परेशान है बस हम तो अभी तो चुनाव आ रहा है, चुनाव पे सारी चर्चाएं होती है। चुनाव पे जब तंग आ रहे हैं, चुनाव का हमने कह लेना, मरता तो चुनाव खत्म हो जाएगा। हमने सोच दिया चुनाव की सॉरी,
यही घरौंदा सही है आप? ना गक्सीने से अच्छा, तो क्या देखते हैं, सरकार किसको देखते हैं, क्यों देखते हैं? सरकार सुरकार के बारे में हमने नहीं कोई ज्ञान। हम वोट तो डालते हैं आप? खेती, हाँ वोट तो डालना है। तो वोट तो सोच कर आदमी डालता है ना, इससे हमारा फायदा होगा। हाँ, देखो भी कड़ा फायदा होगा कड़ा नुकसान होगा है? अभी पता नहीं। हाँ। देखिए, इसी खौफ की मैं बात कर रहा था, जो लोग खुल करके नहीं बोलते और खुल करके नहीं बोल रहे हैं, ये दबाव होता है। दबाव किस चीज का है? दबाव तो वो कुछ नहीं मार पाए। दबाव किस चीज का? किसी चीज का दबाव मान रहा खुल के तो आप बात नहीं कर रहे हो। आप तो खुल के बात नहीं देखो भी किंग जाएंगे वोट। देखिए, वही बात घुमा फिरा के आप भी आड़ती हो सर। तो आपसे ये सवाल है कि सवाल मैंने स्टार्ट किया कि फ़ायदा क्या हुआ पिछले 10 साल में। अगर हम क्रम वाइज बात करें या यहाँ की अगर बात करें, तो अपना जो अनाज जो यहाँ पे जो रहता है धान को कंपेयर किया जाए इंटरनेशनल मार्केट में, तो वो प्रॉफिट आपको नहीं मिल रहा है और कई तरीके का सरकार की तरफ से दबाव भी बनाया जाता है। वो दबाव कौन सा रहता है? और इंटरनेशनल मार्केट की बात करें तो उसमें क्या प्रॉफिट रहता है गवर्नमेंट को और आपको? और उसके साथ ही साथ बात करें कि हमारे बगल में ही एक मुल्क है जिससे तमाम सारी बातें होती, लेकिन वहाँ से यहाँ पे जब कंपेयर करें तो एक बड़ी फाइट रहती है इंटरनेशनल ट्रेड में। इस सब पर क्या सोचते हैं? काफ़ी नुकसान मिलर को हुआ, जो सरकार ने टैक्स लगा रखे है MEP के नाम से जी, और उसी की वजह से 1000 रुपये पर क्विंटल का नुकसान हो रहा है ज़मींदार को पिछले साल की तुलना में। तो 1000 क्विंटल किसी का कुछ बारिश के नुकसान हो गया तो ज़मींदार 30 से 40 हज़ार रुपये रह गया, 70 हज़ार रुपये ठेके हो गया। और हमारी मजदूरी की बात, हर एम्प्लॉइज़ की मजदूरी बढ़ती है, हमारी 2.5% से 2% आड़त रहेगी। एक सहमति पत्र था, जो ज़मींदार की मर्जी थी, वो पैसे अपने खाते में लेगा या आड़ती के में लेगा, वो भी कैंसिल करके और वो डायरेक्ट थोपा गया हमारे ऊपर भी डायरेक्ट ज़मींदार का ही जाएगा। उसको ज़मींदार को भी नुकसान है और आड़ती को भी नुकसान है। बैंक में जाता है, छोटे छोटे बैंक, ग्रामीण बैंक होते हैं, उनमें पैसे को भी कहते हैं आज इसमें बैलेंस नहीं है, फलाना नहीं है, इतने पेमेंट नहीं है, वो कई चक्कर काट के वो भी परेशान है। कई दिन महीना लग जाता है 5-4 लाख रुपये उसको निकलवाने के लिए, तो वो वापस करने में भी फिर असमर्थ हो जाता है, जिससे उसको नुकसान होता है। अच्छा, चावल की डिमांड तो अंतर्राष्ट्रीय बाजार पर भी रहती है। पंजाब, हरियाणा और वेस्टर्न यूपी, इसको माना ही जाता है कि गेहूं और चावल की फसल के लिए। लेकिन अगर बात की जाए अंतर्राष्ट्रीय बाजार में, तो किस तरीके का फ़र्क पड़ रहा है और नुकसान क्या हो रहा है अपने देश को? चावल के बारे में तो मिलर ही बताएंगे, हम तो आड़ती अपनी जीरी गेहूँ वही काम करते हैं, वो तो मिलर ही बताएंगे चावल के बारे में कहाँ दिक्कत है। गेहूं में क्या फ़र्क पड़ रहा है? मोटा माटी तो यही है, क्या नाम MEP के नाम से कोई सरकार ने टैक्स लगा रखा है, अगर वो हटा दे तो ये बाहर चावल चलना निर्यात शुरू हो जाएगा, उससे मिलर भी अच्छा हो जाएगा, किसान को भी दाम अच्छे मिल जाएंगे, हम भी ठीक हो जाएंगे। MEP जो टैक्स है वो दिक्कत कर रहा है। हाँ, वो कर रहे हैं, प्रधान जी बताएंगे उसके बारे में। बिल्कुल, प्रधान जी के पास चलते हैं। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में किस तरीके का फ़र्क देख रहे हैं? ये क्या नुकसान हो रहा है अपने देश को? अंतर्राष्ट्रीय बाज़ार में ये सरकार है ना, जो कभी तो तेलों पर लगा देती है, कभी प्याज पर लगा देती है टैक्स, कभी अब पानीपत जो इंडस्ट्री है सारी तबाह कर दी इस गवर्नमेंट ने। पानीपत इंडस्ट्री में इतना काम था, आप जाओगे पानीपत पता करना, वहाँ इंडस्ट्री तबाह होगी इस सरकार की पॉलिसियों की वजह से। अब ये हरियाणा के अंदर इतने पोर्टल ला दिए हैं, इतने पोर्टल ला दिए हैं, पोर्टल सारा दिन वो क्या कर रहे हैं ना, जब से BJP सरकार आई है सब लाइन में लगे खड़े हैं। नोटबंदी से लाइन चालू हुई थी और आज तक लाइन ही नहीं टूटी हुआ। हर आदमी को लाइन में खड़ा होना पड़ा है और काम होता नहीं। मेरे खुद के मकान की फैमिली ID, वो प्रॉपर्टी ID बना रखी इन्होंने। पहले तो किसी दूसरे के नाम चढ़ा दिया मेरा मकान, फिर चढ़वा का अपने नाम, फिर चढ़ा दिया दूसरे के नाम, फिर चढ़वा का फिर चढ़ा दिया, तो 3 बार दूसरे के नाम चढ़ा लिया। फैमिली ID ऐसी या प्रॉपर्टी ID ऐसी बनाई है और धक्के खाने लग रहे हैं। 1 साल से आज तक मेरा काम सोल्व नहीं हुआ। हर आदमी का, मेरा नहीं, हर आदमी की यही समस्या है। और मंडियों का तो तबाही की तरफ है, जो कह रही है बिचौलियों ने ख़त्म करेंगे। अरे बिचौलियों तो सब तो सस्ते हैं, अभी मैंने आपको बताया भी था अंदर, बिचौलियों तो सब तो सस्ते हैं। हमारे से अच्छा तो ये बाज़ार में छोटे दुकानदार हैं वो हैं। इन बेचारे छोटे दुकानदार की बिजनेस ख़त्म कर लग रही, ये ऑनलाइन को बढ़ावा दे गए। ऑनलाइन सामान से आधे काम रह गए सबके। जब से BJP सरकार आई है, व्यापारी तो परेशान है।
व्यापारी का तो कोई बेनिफिट होया नहीं। अच्छा, चावल के बिजनेस को लेकर के पड़ोसी मुल्क है पाकिस्तान, वहाँ पर भी तमाम सारी बातें हाँ, होती हैं, चावल- यहाँ पर भी होती हैं, तो वो अगर कंपेयर किया जाए तो उसको कैसे कंपेयर करेंगे चावल के रेट को लेकर के और जो दिक्कतें होती हैं उसको लेकर के? राइस एक्सपोर्ट पे फैसिलिटी देनी चाहिए सरकार ने, क्योंकि बराबर में हमारा देश के बराबर में पाकिस्तान बैठा है, वो भी चावल का एक्सपोर्ट करता है और मुस्लिम कंट्रियाँ हैं वो सारी। अगर जो हमारे यहाँ इनको एक्सपोर्टरों को फैसिलिटी नहीं मिलेगी तो ये कंपटीशन उनके साथ कर नहीं सकते, और कंपटीशन नहीं कर सकते तो यहाँ किसान का माल लुटता फिरेगा। अब सरसों पे खोल दिया, पाम ऑयल मंगा दिया, वो जहर है पाम ऑयल, वो मंगा दिया। सरसों यहाँ जमींदारों की पिटवा दी। सरसों कह रहे हैं कि भाई हम लेंगे, जमींदार की एक दिन में नुका 6 क्विंटल लेंगे 1 किले के साथ, जबकि 10 क्विंटल भी लिगड़ती है, 8 भी लिगड़ती है, 9 भी लिगड़ती है, और हमारे को आड़तियों को उसकी आड़त नहीं मिलती सरसों की। तो इस सरकार से तो हमारे को नुकसान ही नुकसान हुआ, आड़तियों को कोई बेनिफिट नहीं हुआ। अच्छा, एक सवाल और है, अभी आपने बताया कि मुस्लिम कंट्रीज़, गल्फ़ कंट्रीज़ हैं, अगर बात करें मुस्लिम कंट्रीज़ में पाकिस्तान भी चावल उगाता है, अपने देश भी उगाता है, अगर भेज रहा है तो उसका चावल क्योंकि मुस्लिम कंट्री है और वो खरीदते होंगे, और आप भेजते हैं तो आपका भी बिकता हो, तो क्या लगता है कि जो परसेंटेज, जो पैसा, जो इनकम होती है वो दूसरे जो मुस्लिम मुल्क हैं उनको ज़्यादा होती है और अपने भारत के जो आढ़ती हैं या किसान हैं इनको कम होती है? क्या है ये सीन? ऐसे है, जो पाकिस्तान में है ना, पाकिस्तान की चावल की क्वालिटी थोड़ी डाउन है, हमारी बढ़िया है। हाँ। अगर जो सरकार इनको फैसिलिटी नहीं देगी, एक्सपोर्टरों को इनको फैसिलिटी देगी, ये किसानों के अच्छे रेट पर माल खरीदेंगे, अच्छे माल पर खरीदेंगे, किसान को भी बेनिफिट होगा, देश को भी करेंसी आएगी। अब सरकार इसकी तरफ ध्यान नहीं दे रही है, और इसलिए पाकिस्तान पिछले साल पाकिस्तान से ज़्यादा एक्सपोर्ट होया, हमारे यहाँ से कम होया। इसलिए सारे राइस मिलर पिछले साल बहुत काफ़ी मोटे नुकसान में चले गए। अब सरकार इनकी तरफ ध्यान नहीं देती। अगर जो सरकार ध्यान दे तो देश के अंदर करेंसी भी ज़्यादा आएगी बाहर से, और किसानों को भी बेनिफिट होगा। इसलिए हम तो यही चाहें भाई, अब की बार तो बदलाव होना चाहिए। सरकार किसकी देखते हैं? सरकार हमारे को तो कांग्रेस की लग रही है जी। अच्छा, कांग्रेस सरकार बात करते हैं, आप भी यहीं के लोकल हो, घरौंदा के? हाँ, घरौंदा के लोग। तो घरौंदा में भी फाइट बीजेपी और कांग्रेस की आमने सामने, कांटे की टक्कर दिख रही है। कांटा किधर जा रहा है? कांटा कांग्रेस की तरफ जा रहा है यहाँ पर। हाँ, कांटा कांग्रेस की तरफ जा रहा है। लग तो आज के दिन तो ये लग रहा है अभी समय, बाकी देखो अभी तो 10-12 दिन है। 10-12 दिन में क्या माहौल चेंज होता है या नहीं होता है, या इसी तरह अभी कांग्रेस अब की तरफ चल रही है यहाँ पे। तो देखिए, ये बात हो रही थी, ये सभी आढ़ती थे, उनसे बात हो रही थी, और ये वो लोग हैं जो अनाज हम लोगों तक, आम आदमियों तक पहुंचाने का काम करते हैं। किसान भी थे, बात हुई, और सुबह से लगभग 4 से 5 घंटे बिताने के बाद ये तो समझ में आ गया था कि भाजपा सरकार में यहाँ पर चाहे आड़ती हो, चाहे किसान हो, और जो बिजनेसमैन है, जो छोटे बिजनेसमैन हैं, वो दबाव लगातार फील करते हैं। भाई साहब बैठे हुए हैं, इनसे बात हो रही, तो खुल करके काफ़ी कुछ नहीं बताया, लेकिन दबे लफ्ज़ों में ये तो बता दिया है कि माहौल किसका है। और यहाँ पर जो आड़ती हैं वो अब बताने लगे हैं कि यहाँ पर जो पिछले 10 साल में जो दबाव रहा है वो क्या रहा है। अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में आपने देखा कि चावल जो अपने देश से जो उगता है उसकी वैल्यू क्या है। अच्छा, अगर अनाज ना हो तो इंटरनेशनल मार्केट में अपने यहाँ का जो बिज़नेस है इंडिया का, वो ध्वस्त हो जाए। देखने वाली बात यही होगी कि क्या वाकई में जिस बदलाव की बात यहाँ की आम जनता करती है, पब्लिक करती है, उसके साथ में आड़ती कर रहे हैं, बिजनेसमैन कर रहे हैं, किसान कर रहे हैं, तो क्या वही बदलाव होने वाला है, या जिस तरीके से आप देखते हैं कि सरकार के जो सबसे शीर्ष नेतृत्व में जो बैठे रहे नायब सिंह सैनी, जो कि मुख्यमंत्री हैं सूबे के, वो कहते हैं तीसरी बार सरकार बनाएंगे, तो क्या वाकई में तीसरी बार सरकार बनाएंगे? और ये तमाम मुद्दे जो आपने देखे, इस पर आपके क्या विचार है, कमेंट बॉक्स में लिखते रहिएगा और जुड़े रहिएगा 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के साथ। आपके भी कुछ मुद्दे हैं तो वो भी लिखिए, सवाल लिखिए, मैं पूछूंगा ज़रूर और आपके क्षेत्र में आऊँगा ज़रूर। मैं हूँ क्षितिज कांत, कैमरा पर्सन शुभम के साथ 4 PM न्यूज़ नेटवर्क के लिए। धन्यवाद।